अब रहा नहीं जा रहा था। एक दिन मीरा ने अपने ससुर से कहा, पापा जी आज रात आप मेरे कमरे में आना, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। उसके ससुर जी ने कहा, ठीक है बेटी। फिर रात को जब मीरा के ससुर मीरा के कमरे में गए तो मीरा ने उसका ये कहानी है मीरा की, जो अपनी शादी के बाद गोरखपुर गांव में आई थी। उसकी उम्र अभी 29 साल की है। वो बहुत ज़्यादा गोरी है। लोग कहते हैं कि उसके पति रोहन ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो उसे अप्सरा जैसी पत्नी मिली। उसके बाल लंबे और काले हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। उसकी कमर थोड़ी भारी है। उसकी हंसी में एक अलग ही मिठास है जो कभी कभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये मीरा किसी और को ढूंढ रही है। उसकी चाल में एक रिदम है जो देखने वालों को थोड़ा सा मदहोश कर देता है। मीरा की शादी हुई थी रोहन से, जो शहर में नौकरी करता था। रोहन का घर गांव में था जहां उसके पिता हरीश जी रहते थे। हरीश जी की उम्र 55 के आसपास थी। वो मजबूत कद काठी के थे। उनके बाल थोड़े सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तेज़ था जो बताता था कि वो जीवन के हर मोड़ को समझते हैं। रोहन की माँ गुजर चुकी थी, इसलिए घर में सिर्फ हरीश जी और अब मीरा थी, क्योंकि रोहन को काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था। मीरा जब पहली बार घर आई तो हरीश जी ने उसे बड़े प्यार से स्वागत किया। बेटा अब ये घर तुम्हारा है, जो चाहिए बोलना, उन्होंने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में थोड़ी घबराहट थी। वो सोच रही थी कि अकेले ससुर के साथ कैसे रहेंगी, लेकिन वो जानती थी कि हरीश जी अच्छे इंसान हैं। पहले दिन से ही घर का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। मीरा सुबह उठी और चाय बनाई। हरीश जी बाहर से खेत से लौटे थे। उनके कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन वो बड़े जोश से आए। बेटी चाय मिलेगी? उन्होंने पूछा। मीरा ने चाय का कप थमाया और जब वो कप ले रहे थे तो उनके हाथ थोड़े से मीरा के हाथ से छू गए। वो छुआन इतनी सामान्य थी, लेकिन मीरा को लगा जैसे कुछ दौड़ गया। हरीश जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और चाय पीने लगे। मीरा ने सोचा शायद ये बस संयोग है। वो रसोई में वापस गई और काम करने लगी। हरीश जी बाहर बैठे चाय पी रहे थे और मीरा को लग रहा था कि वो उसे देख रहे हैं। वो अपनी साड़ी ठीक कर रही थी और सोच रही थी कि क्या हरीश जी की नज़रें उस पर हैं, लेकिन हरीश जी बस चुपचाप चाय पी रहे थे। फिर दिन बीतते गए। मीरा घर के कामों में लगी रहती। एक दिन शाम को घर में एक पुरानी अलमारी साफ करने का काम था। मीरा अलमारी खोलकर पुरानी चीज़ें निकाल रही थी। हरीश जी आए और बोले, बेटी मैं मदद कर दूं? मीरा ने कहा, नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी। लेकिन हरीश जी ने ज़िद की और अलमारी के ऊपरी हिस्से से सामान निकालने लगे। मीरा नीचे झुककर नीचे का सामान देख रही थी और हरीश जी ऊपर से। अचानक एक पुरानी किताब गिर गई और मीरा उसे पकड़ने के लिए झुकी। उस वक्त उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया और हरीश जी की नज़रें वहाँ पड़ गईं। मीरा ने जल्दी से पल्लू ठीक किया, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि हरीश जी की सांसें थोड़ी तेज़ हो गईं। हरीश जी ने कुछ नहीं कहा, बस किताब उठाई और बोले, ये किताब मेरी पत्नी की थी, इसमें पुरानी यादें हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, पापा जी आप बताओ ना उन यादों के बारे में। हरीश जी बैठ गए और बताने लगे कि कैसे उनकी पत्नी घर संभालती थी, कैसे वो रात को साथ बैठकर बातें करते थे। मीरा सुन रही थी और सोच रही थी कि हरीश जी कितने अकेले हैं। फिर रात को मीरा अपने कमरे में लेटी थी। रोहन का फ़ोन आया। वो बात कर रही थी। रोहन, पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बेटी की तरह रखते हैं। रोहन ने हंसकर कहा, हाँ वो ऐसे ही हैं। लेकिन मीरा के मन में वो अलमारी वाला सीन घूम रहा था। अगले दिन सुबह मीरा नहाकर निकली। उसके बाल गीले थे और वो तौलिया से पोंछ रही थी। हरीश जी घर में थे, वो चाय बना रहे थे। मीरा रसोई में आई। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और उसकी गर्दन थोड़ी गीली हो गई थी। हरीश जी ने देखा और बोले, बेटी ठंड लग जाएगी, जाकर कपड़े बदल लो। लेकिन उनकी आवाज़ में थोड़ी सी कर्कशता थी, जैसे वो कुछ छिपा रहे हों। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, पापा जी आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो चाय पीने लगी और हरीश जी उसके बालों को देख रहे थे। मीरा को लगा जैसे उनकी नज़रें उसके गले पर हैं, जहाँ पानी की बूंदें गिर रही थीं। लेकिन हरीश जी बस सोच रहे थे कि मीरा उनकी बेटी जैसी है और उसे देखभाल की ज़रूरत है। धीरे धीरे मीरा और हरीश जी की बातें बढ़ने लगीं। शाम को वो दोनों घर के आंगन में बैठते।
एक दिन हरीश जी ने कहा, बेटी तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, गाना सुनाओ ना। मीरा ने शर्माकर गाना शुरू किया। वो गा रही थी एक पुराना गीत, सजन रे झूठ मत बोलो। हरीश जी सुन रहे थे, उनकी आंखें बंद थीं। फिर मीरा ने गाना ख़त्म किया और बोली, पापा जी कैसा लगा? हरीश जी ने कहा, बहुत अच्छा बेटी, तुम्हारी आवाज़ में जादू है। मीरा खुश हो गई, लेकिन उसके मन में वो नज़रों का खेल चल रहा था। वो सोच रही थी कि क्या हरीश जी उसे अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन हरीश जी के मन में सिर्फ प्यार था। वो मीरा को अपनी खोई हुई पत्नी की याद दिलाती थी। एक शाम घर में एक पुराना रेडियो चालू किया। मीरा नाचने लगी हल्के से। हरीश जी हंस रहे थे। मीरा नाचते नाचते घूमी और उसकी साड़ी का घेरा फैल गया। हरीश जी की नज़रें उसके पैरों पर पड़ीं, जहाँ पायल की आवाज़ आ रही थी। मीरा ने देखा कि हरीश जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ गहराई थी। वो रुक गई और बोली, पापा जी आप भी नाचो ना। हरीश जी ने मना किया, नहीं बेटी, मेरी उम्र हो गई। लेकिन मीरा ने हाथ पकड़ा और खींचा। हरीश जी का हाथ मीरा की कमर पर लगा संयोग से। वो दोनों रुक गए। मीरा ने हाथ छुड़ाया और बोली, सॉरी पापा जी। हरीश जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी। लेकिन वो रात मीरा सो नहीं पाई। सोच रही थी कि क्या ये सब सामान्य है। फिर दिन गुजरते रहे। मीरा अब घर के कामों में हरीश जी की मदद करने लगी। एक दिन वो दोनों घर की छत पर गए, क्योंकि हरीश जी को वहाँ कुछ ठीक करना था। मीरा ऊपर चढ़ी, उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी। हरीश जी नीचे से देख रहे थे। ऊपर पहुंचकर मीरा ने कहा, पापा जी आ जाओ। हरीश जी चढ़े और दोनों छत पर खड़े हो गए। वहाँ से गांव का नज़ारा था। हरीश जी ने कहा, बेटी देखो कितना सुंदर है। मीरा ने देखा और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। हरीश जी ने उसके बालों को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गए। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, पापा जी आप कितने केयरिंग हैं। लेकिन उसके मन में वो स्पर्श की कल्पना चल रही थी। रात को मीरा बिस्तर पर लेटी थी। रोहन का इंतज़ार कर रही थी फ़ोन का, लेकिन फ़ोन नहीं आया। वो उदास हो गई। हरीश जी कमरे के बाहर से गुजरे और बोले, बेटी सो गई? मीरा ने कहा, नहीं पापा जी, नींद नहीं आ रही। हरीश जी अंदर आए और बिस्तर के पास बैठ गए। क्या बात है? उन्होंने पूछा। मीरा ने कहा, रोहन का फ़ोन नहीं आया। हरीश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, वो व्यस्त होगा बेटी, चिंता मत कर। उनका हाथ मीरा के सिर से सरक कर उसके कंधे पर आ गया। मीरा को लगा जैसे गर्मी फैल रही है, लेकिन हरीश जी ने हाथ हटा लिया। वो बातें करने लगे, पुरानी कहानियां सुनाने लगे। मीरा सुन रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। हरीश जी उसे सोता देख मुस्कुराए और चले गए। अगले दिन मीरा उठी और हरीश जी के लिए नाश्ता बनाया। वो दोनों साथ बैठकर खा रहे थे। मीरा ने कहा, पापा जी कल रात आपकी कहानियाँ अच्छी लगीं। हरीश जी ने हंसकर कहा, बेटी तुम्हें अच्छा लगा तो मैं रोज़ सुनाऊंगा। मीरा ने मुस्कुराया। अगले दिन मीरा घर साफ कर रही थी। हरीश जी बाहर से आए। मीरा झाड़ू लगा रही थी झुककर। हरीश जी ने देखा, उनकी नज़रें थोड़ी देर रुकीं। मीरा ने महसूस किया और सीधी हुई। पापा जी चाय? उसने पूछा। हरीश जी ने हाँ कहा, लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। शाम को वो दोनों फिर आंगन में बैठे। हरीश जी ने कहा, बेटी तुम्हारी मुस्कान में मेरी पत्नी की याद आती है। मीरा ने कहा, पापा जी आप ना उनकी बातें बताओ, आपका मन हल्का हो जाएगा। फिर हरीश जी बताने लगे कैसे वो साथ घूमते थे, कैसे छोटी छोटी बातों पर हंसते थे। मीरा सुन रही थी और सोच रही थी कि हरीश जी कितने अच्छे हैं। वो बोली, पापा जी वो आप अभी भी जवान लगते हो। हरीश जी ने हंसकर कहा, बेटी उम्र तो हो गई। मीरा ने कहा, नहीं पापा जी, आज भी आप जवान हो, इसीलिए तो आप खेतों के कामों से अभी भी नहीं थकते। फिर एक दिन मीरा को सिर दर्द हुआ। हरीश जी ने कहा, बेटी लेट जाओ, मैं तेल लगाता हूँ। मीरा लेट गई। हरीश जी उसके सिर पर तेल मालिश करने लगे। उनकी उंगलियां मीरा के बालों में घूम रही थीं। मीरा को अच्छा लग रहा था। वो आंखें बंद कर सोच रही थी कि ये स्पर्श कितना अच्छा है। हरीश जी धीरे धीरे मालिश कर रहे थे। उनकी उंगलियां मीरा के गले की तरफ सरकीं। मीरा की सांस तेज हो गई, लेकिन हरीश जी ने रुककर कहा, बेटी अब ठीक है? मीरा ने हाँ कहा, लेकिन उसके मन में वो सनसनी बाकी थी। धीरे धीरे मीरा और हरीश जी की बॉन्डिंग मजबूत हो रही थी। वो दोनों साथ खाना बनाते, बातें करते। मीरा हरीश जी को छेड़ती, पापा जी आपकी मूछें कितनी लंबी हैं, बूढ़ी आंटी तो आपकी मूछें पे मरती होंगी। हरीश जी हंसते, बेटी क्या बोल रही हो?
लेकिन मीरा की बातों में थोड़ा मसाला होता जो हरीश जी को थोड़ा असहज कर देता, लेकिन वो चुप रहते। मीरा सोचती कि शायद हरीश जी भी महसूस करते हैं। एक रात घर में एक पुराना एल्बम निकाला। मीरा और हरीश जी बैठकर देखने लगे। फोटो में हरीश जी की पत्नी थी। मीरा ने कहा, पापा जी वो कितनी सुंदर थीं। हरीश जी उदास हो गए। मीरा ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, पापा जी मैं हूं ना अब। हरीश जी ने हाथ दबाया और मीरा को लगा जैसे कुछ करंट दौड़ा। वो दोनों देर तक बैठे रहे, हाथ में हाथ डाले। मीरा के मन में विचार आ रहे थे, लेकिन